राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी एक बाग में विचरण कर रहे थे, एक वन में विचरण कर रहे थे। तो वहां पर एक सुंदर सी महिला बैठी बैठी विलाप कर रही थी। वह बहुत करुण क्रंदन के साथ रो रही थी, बड़ी करुणा दया के साथ वह रो रही थी। उसकी आवाज में बड़ी करुणा झलक रही थी। तभी अर्जुन जी वहां कृष्ण जी की प्रेरणा से आए और उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें? उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए रो रही हूँ। अच्छा, तुम कृष्ण के लिए रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम चाहती हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, अच्छा तुम श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब उस महिला ने कहा कि आप मेरा विवाह श्री कृष्ण से करा दीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी और इससे मेरे दोनों ही मनोरथ पूर्ण होंगे। मुझे उनकी सेवा भी मिल जाएगी और उनका प्रेम भी मिल जाएगा। अर्जुन बड़े चिंतित हुए। उसने कहा, अरे तुम तो बड़ी अजीब स्त्री हो, उनकी तो पहले से ही 16,108 रानियां हैं, तुम क्या करोगे उनसे शादी करके? इस पर वह महिला कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर से ही शादी करनी है, मुझे उनकी सेवा और प्रेम चाहिए, बस आप मेरी उनसे शादी करा दीजिए, इतना मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ। तभी वहां श्री कृष्ण आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम गुणाका है और परमेश्वर मैं आपको पाना चाहती हूँ, आपसे विवाह बंधन में बंधकर मैं आपकी सेवा और प्रेम पाना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपका प्रेम पाना चाहती हूँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे मनोरथ को मैं सफल करता हूँ, तुम्हारा विवाह तो अर्जुन से होगा, और क्योंकि अर्जुन ने निंद्रा को जीत रखा है और गुणाका तुम भी निंद्रा ही हो, गुणाका का तात्पर्य निंद्रा ही होता है, इसलिए गुणाकेश आज से अर्जुन कहलाएंगे, क्योंकि तुम्हारा विवाह मैं अर्जुन से करा दूंगा। और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी मेरी कथा, मेरा सत्संग होगा, वहाँ तुम जरूर आओगी। और तभी से गुणाका अर्थात निंद्रा, जहाँ भी भगवान का सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ जरूर आती है और वहाँ बैठे बैठे भक्तजन एक आंखें बंद करके एक झपकी जरूर लेते हैं, जिससे मतलब उनको झपकी जरूर आती है। तो ये भी भगवान का ही आशीर्वाद है। तो उसके बाद फिर गुणाका का विवाह अर्जुन से हो गया। अर्जुन ने निंद्रा को जीत रखा था, अर्जुन को कभी नींद नहीं आती थी, अर्जुन स्वेच्छा से सोते थे, लेकिन नींद उन्हें सताए ऐसा संभव नहीं था। तो परमेश्वर की कृपा से अर्जुन गुणाकेश हो गए। परमेश्वर की कृपा से निंद्रा को भी भगवान की लीलाओं में, भगवान के सत्संग में, भगवान के कीर्तन में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। फिर हम तो परमेश्वर का ही अंश हैं, उनकी अनुकंपा हमें कैसे प्राप्त ना होगी? हम भगवान का अंश हैं, हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। इस धारणा के साथ जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, अपने कर्मों को उन्हें अर्पित करेंगे, तो निश्चित ही वो हमें प्राप्त होंगे। भगवान प्राप्त हो गए तो समझिए भगवान की कृपा भी प्राप्त हो गई। तो अपने जीवन को सार्थक करते हुए सदैव हमें परमेश्वर के ध्यान में रहना चाहिए, हर काम को परमेश्वर का काम मानकर ही करना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति का तात्पर्य नहीं कि हम अपने सारे काम छोड़कर एक जगह बैठ जाएं और बस उसी में लग जाएं। देखिए, गीता के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी यह संसार कर्म प्रधान है, बिना कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कर्म कीजिए लेकिन बंधन रहित होकर। प्रत्येक कर्म को भगवान का कर्म समझिए कि मैं तो भगवान का नौकर हूँ, भगवान का दास हूँ, ये कर्म मुझे परमेश्वर ने दिया है और मुझे ये कर्म अपनी योग्यता अनुसार बहुत अच्छे से संपन्न करना है, ताकि मेरे स्वामी प्रसन्न हो जाए। तो स्वामी की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, दास भाव से कर्म करना, अहम भाव से रहित होकर कर्म करना हमें कर्म बंधन से मुक्त रखेगा और हम चिंता मुक्त हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।